अब बात करते हैं आइडियाज ऑफ इंडिया की और आपको दिखाते हैं आयुष्मान खुराना से हमारी सहयोगी रूबिका लियाकत की बातचीत। पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, अखियां चो अंजूर उड़ दे। एक ऐसा शख्स मेरे सामने बैठा है जिसने हीरो की परिभाषा बदल दी, डेफिनेशन बदल दी और सही मानों में मेरा दिल तोड़ दिया। बचपन से देखते आ रहे थे ना, 6 पैक एब्स में आएगा हीरो, लड़की को बचाएगा, ढिशुम ढिशुम करेगा, ऊंची ऊंची छलांग लगाएगा। लेकिन आयुष्मान खुराना ने उस हीरो की डेफिनेशन को बदल दिया। आयुष्मान खुराना ने उस हीरो को हर गली, हर घर में पहुंचा दिया। मतलब आप दरवाजा खोलिए और आपको आयुष्मान खुराना मिल जाएगा। आपने ये कर दिया है। ये हो गया या सोच समझ के किया? अब ये I've always believed that universe has been really kind to me. शुरुआत एज अ जर्नलिस्ट की थी, रेडियो किया, टेलीविज़न किया। जब टेलीविज़न कर रहा था तो इंटरव्यू किया काफ़ी एक्टर्स का, काफ़ी स्टार्स का, उनकी जर्नी देखी, उनका उतार चढ़ाव देखा। और विकी डोनर से पहले कम से कम 5-6 फिल्मों को मैंने खुद मना किया, ऐसा कोई करता नहीं है। सो इट वॉज अ वेरी टफ कॉल दैट टाइम। पर मुझे इतना पता था कि मैं कन्वेंशनल एक्टर नहीं हूँ, कन्वेंशनल हीरो नहीं हूँ, तो मुझे कुछ अनकन्वेंशनल चूज़ करना पड़ेगा। तो विकी डोनर से जर्नी शुरू हुई। उसके बाद दम लगा के हिशा, शुभ मंगल सावधान, ज़्यादा सावधान, अंधाधुन, बधाई हो, बरेली की बर्फी, वो सब चलता गया। और एक दौर होता है जब कुछ अलग देखने के लिए ऑडियंस बहुत बेताब होती है। और जैसे इन्होंने बोला कि ये ज़रूरी नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है वो दिखाना, समाज कैसा बन सकता है वो दिखाने की कोशिश की। मैं फिर कह रही हूँ, इस इंडस्ट्री में हीरो वो रहे हैं जिनके इर्द गिर्द पूरा मामला घूमता रहा है, जो खूबसूरत नैन नक्श वाले हैं, जिनकी बॉडी ऐसी है कि बस देखो तो 10-10 दिन तक नींद ना आए। अपनी नज़र में मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ड्रीम गर्ल। छरहरी काया है उसमें आपकी। बताइए जरा ड्रीम गर्ल के बारे में। हाँ, ड्रीम गर्ल के लिए मैंने 8 किलो लूज़ किया है, क्योंकि उसमें कुछ अलग है इस फिल्म में। क्यों लूज़ किया आप देखेंगे जब ट्रेलर, तब पता चलेगा किस लिए लूज़ किया है ये वेट। और 7 जुलाई को पिक्चर रिलीज़ हो रही है, अभी है वक्त, लेकिन प्रोमोज आते रहेंगे, आपको टीज़ करते रहेंगे। बट यहाँ आप सही कह रही हैं कि मुझे कुछ अलग करना था, मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं थी। जब आप बाहर से आते हैं और आपको पता है कि आप थोड़े अनकन्वेंशनल हैं, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं रहता कि आपको अलग करना ही पड़ेगा, चाहे वो फिल्म का मौजू हो, विषय हो, या फिर आपका कैरेक्टर हो। जब आप ये फैसले ले रहे थे तो इसमें सपोर्ट आपको कौन कर रहा था? वो कौन था जिसने कहा नहीं करो बस हो जाएगा? आई थिंक इट वॉज ओनली माई फादर हु बिलीव्ड इन मी। खुराना साहब? जी, क्योंकि इंट्रिंसिकली आई एम अ वेरी लेड बैक पर्सन। मैं बहुत आराम पसंद इंसान हूँ। अगर मेरा बस चलता तो मैं चंडीगढ़ में ही रहता, वहाँ थिएटर करता, ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो कर लेता। लेकिन उन्होंने मेरे बैग पैक किए और जैसे ही मेरे मास कम्युनिकेशन के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, नेक्स्ट डे मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मतलब धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। लोग भागकर एक्टर बनते हैं, लोग भागकर एक्टर बनते हैं, मुझे भगाया गया था। सो ये फ़र्क था। तो आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे फादर बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है कि यार अब तक तो मुझे कर लेनी चाहिए थी, मैंने नहीं की है क्योंकि एक्सपेरिमेंट के चक्कर में रह गया मैं? एक्सपेरिमेंट किए बिना मैं नहीं रह सकता। जब तक मैं रिस्क ले रहा हूँ तब तक मैं चल रहा हूँ। जिस दिन मैं रिस्क लेना बंद कर दूंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। ओह, रिस्क से इश्क। बिल्कुल, रिस्क से इश्क है। और वही आई थिंक मेरी यूएसपी है। कोई ऐसा विषय लेकर आना जो पहले कभी बड़े पर्दे पर ना देखा गया हो, हमेशा यही कोशिश रहती है मेरी। इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में आयुष्मान खुराना जो है डायरेक्टर भी बन जाए? कि डायरेक्टर सुन ही नहीं रहा है तो चलो मैं ही डायरेक्टर बन जाऊं। Will that happen? अभी तो एक्टर बनकर खुश हूँ मैं। अभी डायरेक्शन का सपना आगे है, अभी नहीं है फिलहाल। और आपकी जो बेटर हाफ हैं, इनफैक्ट वो डेब्यू कर रही हैं, क्या आप उनके अंडर कभी काम करेंगे? बिल्कुल करूँगा। ऑफ कोर्स, वो शी इज़ अ फेमिनिस्ट, तो वो जो मेन कैरेक्टर्स हैं सब उनके विमेन होते हैं,
तो नारी प्रधान फिल्में हैं उनकी, तो उसमें भी अगर छोटा रोल मिला मैं करने को तैयार हूँ, पर आई होप वो मेरे लिए भी कुछ लिखें। तो मैं नॉक कर रही हूँ, गा कर सुनाओ। ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, ओ तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, ओ तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू रे। बहुत खूब। थैंक यू। शाहरुख खान से आप बहुत इंस्पायर्ड हैं? जी, मैंने मास कम्युनिकेशन उनको देख के ही किया था। हीरो भी उन्हीं को देखकर बने? बिल्कुल। मुझे लगता है कि शायद मैंने ज़्यादा पढ़ाई इसलिए क्योंकि मैं उनको बहुत एक एस्पिरेशन है शाहरुख साहब कि एक इंटेलिजेंट सुपरस्टार हमारे देश में जो अच्छे बोलते हैं, चार्मिंग हैं, पूरी जनरेशंस जो हैं, अक्रॉस जनरेशंस, आई थिंक एवरीबडी लव्स हिम। एंड या मैं हमेशा से बोला कि मैं एक लेटेस्ट मूवी तो देखी होगी? अभी तक नहीं देखी मैंने पठान। क्या मैं बात? ड्रीम गर्ल 2 की शूटिंग कर रहा था, अभी तक नहीं देख पाया हूँ मैं पठान। लेकिन पठान की सक्सेस पार्टी पे गया था, उनसे मिला था, उनके साथ डांस किया और इट फील्स लाइक अ पर्सनल विक्ट्री। व्हाट अबाउट ताहिरा? उनको आपकी कौन सी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी है? ताहिरा को अंधाधुन काफ़ी पसंद है। अच्छा, आप लोगों को पता है या नहीं, साहब ने अपने प्रिंसिपल की बेटी को पसंद किया और उनसे शादी की। प्रिंसिपल की बेटी थी ना वो आपके? नहीं, मेरा स्कूल अलग था, वो वैसे हाँ किसी दूसरे वो स्कूल थी प्रिंसिपल की बेटी? जी, वाइस प्रिंसिपल थी वो। और वाइस प्रिंसिपल। मैं ऑल बॉयज स्कूल में पढ़ा हूँ। अच्छा जी, और वो कोविड में थी। तो आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? एक ट्यूशन पे हुई थी फिजिक्स की ट्यूशन पे। फिजिक्स की ट्यूशन? वहाँ पे हमारी केमिस्ट्री हो गई थोड़ी सी अच्छी तो थी। चलो ये बात नहीं पता चली। और फैमिली फिर फ्रेंड्स भी थे तो दोस्ती को रिश्तेदारी में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। सारा बताएगी। सारा, आप कोई गाना? पानी दाही हो जाए। पानी दा मुझे लगता है सबसे सेफ है मामला। अच्छा, ऐसा करते हैं, पानी दा की शुरुआत करते हैं, कपलेट है बुल्ले शाह का। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना है तेरी ना है मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना है तेरी ना है मेरी। 4 दिना दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी बन जाना ढेरी। ओ 4 दिना दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी बन जाना ढेरी। पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, अखियां चो हंजूर उड़दे। माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, रांझना ना आया मेरा, माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा, रांझना ना आया। अखां दा नूर वेख के, अखियां चो हंजूर उड़दे। थैंक यू। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।